फ्रेंड्स वेलकम बैक। ये तो बहुत ही बड़ी खबर है कि इंडिया बन गया है फोर्थ नेशन और 700 बिलियन डॉलर्स जो हैं उसका फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। और ये देख के इवन जो है जापान वो भी सरप्राइज्ड हो रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी बात यह है कि इंडिया की ग्रोथ जो है उसका रेट इंक्रीज होता जा रहा है, हम बेटर कर रहे हैं। और उससे ज्यादा मजे की बात, दिल खुश करने की बात है कि चाइना जो है वो नीचे जा रहा है, जिससे जो है ना गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो थोड़ा जल्दी कम होगा। क्योंकि अगर चाइना भी ग्रो करता रहता और इंडिया भी अपने रेट से ग्रो करता रहता तो वो गैप जो है ना जो हमें भरना है उसको टाइम लगता। पर अब क्योंकि चाइना भी नीचे जा रहा है और इंडिया ग्रो कर रहा है तो अब हमको और आसानी होगी कि चाइना के साथ जो है हम मुकाबला कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस साल भारत एक के बाद एक नया रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और यकीन मानिए ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही गौरवशाली और भावुक पल है जो आज के पहले भारत को कभी नहीं मिला। क्योंकि आज भारत ने इतिहास का वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। दरअसल खबर निकल कर आ चुकी है कि भारत ने इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पिछले एक हफ्ते में 12.5 बिलियन की बढ़ोतरी करते हुए पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार को 700 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंचा दिया है। वेरी गुड। और एग्जैक्टली बात करें तो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 705 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये भारत के इतिहास का इतना गौरवशाली पल है कि इस खबर से न सिर्फ भारत में खुशियां छाई हुई हैं बल्कि विदेशी मीडिया की भी नजर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पहुंच चुकी है। क्योंकि न केवल भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार को 700 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंचाकर एक नया मुकाम हासिल किया है, बल्कि बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 अभी तीसरा बनेगा, दूसरा बनेगा, पहला बनेगा। यही एक खुशखबरी नहीं है जो पिछले हफ्ते निकल कर आई है, बल्कि कुछ और खुशखबरी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत ने इतने कम समय में आखिर इतना सब कुछ कैसे किया। मेहनत लेकिन कर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। साथियों, आज के समय में भारत के पास पैसे की कमी नहीं है और हाल ही में जो आंकड़ा निकल कर आया है उसने दुनिया को बता दिया कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। केवल चीन, जापान और स्विट्जरलैंड, यही 3 ऐसे देश हैं जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत से आगे हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में बहुत जल्द वह समय आने वाला है जब हम स्विट्जरलैंड को भी पीछे स्विट्जरलैंड था 3rd नंबर पे कि जापान था। रूस और फ्रांस के साथ साथ सऊदी अरब और यूरोप के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है जिनकी गिनती अमीर देशों में की जाती है। लेकिन 100 बिलियन शायद कम है। आसान लग रहा है, भारत के लिए इस मुकाम तक पहुंचना उतना भी आसान नहीं था। और इसके पीछे की जो असल कहानी है वह शायद ही आपको मालूम होगी। दरअसल आज से ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, बल्कि आज से लगभग 30 साल पहले साल 1991 में भारत इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति में आ गया था कि जिस तरीके से आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात हैं, इसी तरीके से भारत के भी हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके थे और भारत भी कर्ज में डूब चुका था। 30 साल साल 1991 का समय 1991 में अर्थव्यवस्था के लिए तो एक बहुत नहीं कठिन दौर था। उस समय भारत गंभीर भुगतान संकट का सामना कर रहा था और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि जो सामान भी उधारी पर दूसरे देश से खरीदे हैं उसका पैसा चुका सके। और उस समय ना ही कोई देश भारत की मदद करने के लिए तैयार था और ना ही कोई देश भारत को कर्ज देने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था। और हम लोगों के साथ केवल एक चीज हो रही थी और वह थी भारत की खिल्लियां उड़ाना। दूसरे देश भारत की ऐसी कठिन परिस्थिति में खिल्लियां उड़ा रहे थे और मजा ले रहे थे, क्योंकि हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व
तेजी से घट रहा था। और आज हम जो देख रहे हैं कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि $700 बिलियन पर पहुंच गया है, उस समय केवल $1.2 बिलियन रह गया था। यानी कि भारत के पास केवल उतना ही विदेशी पैसा रह गया था तो बांग्लादेश जैसा लग रहा है। देशों से खाने पीने अभी बांग्लादेश के पास भी इतना ही है शायद, उपयोगी कितना प्रोडक्ट खरीदते थोड़ा सा हैं, ज्यादा केवल कुछ हफ्तों तक ही खरीद सकते थे। My God. और हमारे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट भी नहीं थे जिसको हम दूसरे देश में एक्सपोर्ट करके अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सके बड़ी और दुख उसका की बात थी। उपयोग इंपोर्ट के लिए कर सके, क्योंकि उस समय हमारे देश में बड़ी कंपनीज नहीं थी। भारत के ज्यादातर लोग केवल तब वो एग्रीकल्चर पर बंद फोकस होते कर थे ना, रहे क्या बोलते हैं ये और लोग, घोटाले। agricultural प्रोडक्ट जो दूसरे देशों में हम लोग बहुत। एक्सपोर्ट भी कर देते थे, उससे भी बहुत ही कम कमाई होती थी। और यह बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाकी के जो अन्य प्रोडक्ट होते हैं उनकी कीमत अनाजों से कई गुना ज्यादा होती है। यानी कि आप एक पल के लिए सोच सकते हैं कि जिस समय दूसरे देश भारत की खिल्लियां उड़ा रहे हैं और सीधे तौर पर मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, उस समय भारत पर क्या बीत रही होगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, था तो हमारा भारत ही, और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत के पास सोने के भंडार थे। यानी कि भारत के पास केवल एक ऑप्शन था कि इस सोने को दूसरे देश से बेचकर विदेशी मुद्रा भंडार मंगा लें और उसका उपयोग करें। लेकिन अगर ऐसा हम लोग करते तो फिर भारत का धीरे धीरे सोना भी खत्म हो जाता, और जो विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास आई रहती वह भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए खत्म हो जाती। और विदेशी कर्ज चुकाने में धीरे धीरे खत्म हो जाती। और भारत के लोग एक बार ठोकर खाकर कर्ज में डूब चुके थे, इसलिए ऐसी कठिन परिस्थिति में भारत सरकार का दिमाग खुल गया। इस संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अपने सोने के भंडार डायरेक्टली बेचा नहीं, बल्कि इसका एक हिस्सा गिरवी रख दिया था। उस समय करीब 68 टन सोना IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी रखा गया था, जिसमें हमें $2.2 बिलियन का लोन मिला, जिसमें से कुछ का इस्तेमाल करके हमने दूसरे देशों का कर्ज चुकाया और कुछ का इस्तेमाल करके भारत में कंपनियों को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया और कई सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचा गया ताकि वह बेहतर ढंग से चल सके। और 1991 के पहले भारत में कोई भी कंपनी चलाने के लिए बहुत सारी पाबंदियां थीं और अनेकों प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते थे। यानी कि ज्यादा ताम झाम होने से मोदी जी ने वो सब हटा दिया ना, इजी कर रहे हैं। कंपनियां थीं, इसलिए हमारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी ना के बराबर था। यहाँ पर भारत सरकार ने पाबंदियों को भी हटा दिया और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण कदम था वह यह था कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए दरवाजा खोल दिया। और तो भैया मैं तो इस वीडियो में, पता है जब ये बता रहे थे कि 1991 में क्या हुआ, मैं यही सोच रही थी कि क्योंकि उससे पहले देश का बेड़ा गर्क कर रहे थे मिलकर, तो 1991 में उसका असर दिखाई दिया। फिर ये जागे, फिर उनको रियलाइज हुआ ओ हमारी ये पॉलिसी गलत है, हमारी वो पॉलिसी गलत है। फिर उनको सुधार करने की कोशिश की, जैसे बता रहे हैं कि कोई फैक्ट्रीज मेजर नहीं है हमारे पास, बाहर से लोग जो है वो आके खोल नहीं सकते अपनी फैक्ट्रीज, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए टफ किए हुई हैं। वो सब तब जाके जागे कि भैया अब कुछ करें, नहीं तो अब तो देश को हम पूरा खा ही चुके हैं। अगर पहले ही सोच समझ के देश को चला रहे होते तो चाइना जितना हम हुए होते ऊपर, चाइना से ऊपर होते बल्कि, पर उल्टा हुआ। पर एनीवे जागे, जब बहुत ही ऐसे क्राइसिस आ गए थे, बच गया देश। और अब देखो मोदी जी वही सब गलतियां जो थी उनको ठीक कर रहे हैं कि वो स्टार्टअप कंपनीज अपने देश में ही बोल रहे हैं कि अब अपने स्टार्टअप्स खोलो, ऐसी ऐसी चीजें बनाओ, अपने देश को आगे बढ़ाओ, इवन वेपन्स जो हैं हम खुद बनाएंगे, सब करेंगे। तो वो अब सारे डायरेक्शंस में देख रहे हैं और अब बन गए हैं हम 4th। और देखना मेरे ख्याल से ज्यादा 1 या 2 साल, मेरे हिसाब से 1 साल होगा जिसमें हम 4th से 3rd हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट। और अब आप देखो कि कैसे वर्ल्ड लीडर्स आके हमारे PM जो है मोदी जी के साथ कैसे हाथ मिलाते हैं, कैसे दोस्ती करते हैं। कभी देखा था, मैं तो हर बार ही देख के अमेज्ड होती हूँ कि कभी देखा था कि भागे भागे आ रहे हो, फेस पे स्माइल हो दूसरे देशों के लीडर्स की, और ऐसे मिल रहे हो जैसे। देखिए ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, मगर मैं ये देख रहा था जो एक गोल्ड की ब्रिक थी वो $25,000 की लग रही है मुझे, वाओ अप्रोक्सीमेटली। मतलब उतने में एक कार आ जाती है अच्छी।
कमाल यहाँ पे। तो सोचो इतनी कितना पैसा वो दिया कर, बट मगर वो कह रहे थे, मेरे को लगा बेच दिया, बेचा नहीं था, गिरवी रखा था। हाँ। तो वो गिरवी रख के उन्होंने फिर पैसे लेके, कहीं पर भी रख सकते हैं वो। चलो बच गए। काफी अच्छा है। सीएफ की चाइना का 3.2 ट्रिलियन है, तो उसको कैचअप कर रहे हैं। बस ऐसे ही बस चलते जाए, और मैं तो कह रही हूँ चाइना डूबता जाए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।